पैसे का ही क्या करना है, जो अगर अपने शौक पूरे नहीं करने हैं। राइट इट कैन गिव कंपटीशन टू द ऑडी। लाइन में नहीं चल रहे हो तो ये एडजस्टमेंट ये खुद कर लेती है। हमने ना जब से कार ली है ना, हमने बाहर क्लब में जाना ही छोड़ दिया। कंफर्मेशन वाज नॉट गिवन अस ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। मुझे भी डर लग रहा था बट थैंक्स टू द फीचर्स ऑफ द कार। अगर किसी की हाइट वगैरह ज़्यादा होगी तो इसका थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है ना, तो इसका थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर आप सर्विस को कार देते हो तो आपको सुजुकी से पहले मिल जाती है। हमें सेडान और एसयूवी दोनों का फील मिल जाता है। आपको ऐसा लगेगा टाटा इज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। इतना वो डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी लेनी है। 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकला है इस कार से। अभी भी लोगों को ना ये कर्व वाला मॉडल समझ में नहीं आया। सिटी में ऑन एंड एवरेज आप 15-16 पकड़ के चलो अभी। मेरे से ज्यादा मेरे वाइफ के डाउट्स होते थे। उसने यूट्यूब पे ना पूरा इंसाइक्लोपीडिया कर लिया था कार के बारे में। सस्ती उरुस नहीं, पॉकेट फ्रेंडली उरुस है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज अपने साथ है टाटा कर्व। वेरिएंट की बात करें तो कर्व का टॉप एंड वेरिएंट है अकम्प्लिश प्लस ए डीजल मैनुअल ऑप्शन के साथ में। आज हम इस कार का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कर्व इन अपकमिंग डेज सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस अगर आप भी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर कार्स ओनरशिप रिव्यू, अगर आप अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय व्हाट्सएप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। हेलो भाई। हाय हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Sure. Hi guys, I am Anand Garje and I am an engineer by profession and I am in automotive. ओके, सो भाई हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Sure. सो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी कार? ये I have purchased this on 29 January, which is my birth date. अच्छा So मेरा 27th बर्थडे था, on that day we brought this car. अच्छा, आपने अपने बर्थडे पे ली है? Yes, yes. ओके, एंड कितने किलोमीटर के कार के? अभी ये 3000 km हो गए भाई। 3000 किलोमीटर हो गए। और Within 2 months. कितने में ऑन रोड पड़ गई है आपको? ये पड़ी है मुझे 20,80,000 नियर बाय। अच्छा, 20.80 lakhs। हाँ, इंक्लूडिंग एसेसरीज। अच्छा, एसेसरीज भी लगवाए? क्या क्या एसेसरीज में लगवाए आपने? एसेसरीज में मैंने लगवाए, ये सबसे पहले आएगा आपके कर वाला नाम। हाँ। देन अंदर मैट्स वगैरह है, देन विंडो शील्ड्स वगैरह एंड देन पीछे एक स्पॉइलर है। तो आई थिंक टोटल 12 एसेसरीज आई ब्रॉट। अच्छा, आपने एसेसरीज लगवा ली। जी, सिर्फ एसेसरीज की बात करें कितना कॉस्टिंग आ गया इसका? इट आई कॉस्टेड अराउंड 38,000 38,000 एंड आई गॉट दोस फ्रॉम शोरूम इटसेल्फ। अगर मैं बाहर से देखता तो थोड़ा कम पड़ता, बट आई ट्रस्ट इन लाइक ड्यूरेबिलिटी और जेन्युइन पार्ट्स ओनली। सो गाइस अभी तो आपने भाई का देखा, अभी पूरी फैमिली आ चुकी है हमारे साथ। सो भाई आप क्या बोल रहे थे, आपने बर्थडे पे ली, मैम का भी एक रीजन था लेने का। मैम आप ही बताओ क्यों ली बर्थडे पे? एक्चुअली बर्थडे पे इसलिए कहा क्योंकि मतलब लेनी तो थी, तो कुछ स्पेशल डे। हाँ। लोग ज्यादातर दशहरा गुड़ी पाड़वा ऐसे टाइम पे लेते हैं, पर उस टाइम पे नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि इनके बर्थडे पे सही रहेगा। अच्छा ओके। सो मैम मैं थोड़ा पास जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? नो, इससे पहले नहीं। अच्छा, ये फर्स्ट कार थी Yeah, आपकी first. एंड न्यू कार थी? जी बिल्कुल। मतलब सर को आती नहीं थी लगता है अपने भाई को? नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी। अच्छा। लेने के बाद में सीखे। अच्छा, और आप बोल रहे थे मतलब सीखते सीखते बीच में पहले गाड़ी आ गई? हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे कि इन्होंने हमने सोचा कि गाड़ी लेनी है, तो उसके हाँ। बाद इन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने 8-9 दिन किया, फिर गाड़ी आ गई घर पे। तो फिर इस पे ट्राई करते थे, तो हाँ। क्लास पे वहाँ पे पंच वगैरह थी, तो उनको उस पे ऐसे कंजस्टेड लगने लगा इस पे चला के। अच्छा। तो वो इसी पे ही सीखने लग गए। अच्छा, फिर गए ही नहीं। पंच के बाद इससे सीखना चालू हो गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इससे पहले आप कार भी नहीं थे आपके पास ना कोई? नहीं नहीं, फर्स्ट। सो मेरा मेजर क्वेश्चन यही बनता है, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स थे, आप क्यों इस टाटा कर्व पे आए? क्योंकि मार्केट में इतने नए नए गाड़ी आ रहे, इस गाड़ी पे जाने का क्या रीजन था आपका? टाटा तो सेफ्टी के लिए बेटर, मतलब लेनी थी तो टाटा की लेनी थी, पर उतना वो डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी लेनी है या फिर क्या। बस हम लोग शोरूम गए नॉर्मली, वहाँ पे देखा, नेक्सॉन थी, पंच थी, कर्व भी थी, सब में बैठ के वगैरह देखा। हाँ। तो ये बेटर लगी थी उस टाइम। तो थोड़ा बजट ज्यादा था, फिर भी हमने सोचा कि पैसे का ही क्या करना है, जो अगर अपने शौक पूरे नहीं करने हैं, राइट। तो हमने यही ले ली फिर। ओके। सो आपने लेते समय और भी कुछ गाड़ियाँ देखी उसके अलावा? हाँ देखी थी, नेक्सॉन देखी थी। नहीं, पंच टाटा के अलावा कोई और ब्रांड में गए आप? हाँ, महिंद्रा। अच्छा, जी बिल्कुल। महिंद्रा में गए। महिंद्रा में कौन सी देखी आपने? 3XO। 3XO। जी।
ओके, सो फाइनली आप इस कर्व पे आए। हाँ बिल्कुल। इस वेरिएंट पे आने का क्या रीजन है? ये जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है, हाँ जी। इस वेरिएंट पे क्यों आए आप? वेरिएंट का इसमें एडास वगैरह फीचर जो है वो अच्छा है, और ये स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो एडास बेटर लगा मुझे, क्योंकि उसमें थोड़े से फीचर्स रहते हैं ना, अगर सामने से गाड़ी वगैरह आने के चांसेस होते हैं तो ये अपने आप खुद स्टॉप कर लेती है, अलाइन में नहीं चल रहे हो तो ये एडजस्टमेंट ये खुद कर लेती है। ओके, जी बिल्कुल, स्टेयरिंग वगैरह से। अच्छा। जी। बाकी इससे पहले आप कार ओन ही नहीं करते थे, तो आपको फीचर्स का आइडिया था कुछ? क्या सीधा idea- टॉप एंड में जा रहे हैं हम, इतने सारे नए नहीं। नए फीचर्स आ रहे हैं? वो आइडिया का हमने यूट्यूब पे देख देख के ही बस। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे कर्व सोचा तो कर्व के बारे में यूट्यूब पे सर्च करके क्या फीचर्स किस काम का है वगैरह वगैरह, वही। फिर आपको सब एक्सप्लोर कर लिए फीचर्स आपने जी इसके? जी। मैंने ज्यादा स्टडी करा था इनसे। अच्छा। जी। आपको ड्राइविंग आती है मैम? नहीं, मुझे भी नहीं आती है, पर मैं भी सीखूंगी जल्दी। ओके, हाँ सो आपने टॉप वेरिएंट ले लिया है। अभी इसके कितने 3000 किलोमीटर जैसे कि आपने भाई ने हाँ बताया? बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसकी सर्विसिंग हुई अभी तक? हाँ, एक फर्स्ट सर्विसिंग करवाई है हमने। फर्स्ट सर्विस हो जी। गया ना, जो कि नॉर्मल होती है शायद, उसमें पेड वगैरह कुछ होता नहीं? नहीं नहीं। पहले 3 सर्विस नॉर्मल ही होते हैं। हाँ, फर्स्ट 3 नॉर्मली है। ओके। और इसमें एक एडवांटेज है कि हमें सेडान और एसयूवी दोनों का फील मिल जाता है। हाँ, वैसे जब ये लॉन्च हुई थी सब इसको लैम्बोर्गिनी उरुस बोल रहे थे, जी, सस्ती उरुस। हाँ अभी जैसे कि इंडिया में मतलब अभी फिलहाल में 2-3 कार ही है, मतलब इस कूपे डिजाइन में आ रही है, जैसे कि एक तो सिट्रोन की बसाल्ट हो गई, जी। फिर जो ईवीज अपने महिंद्रा के BE6 वगैरह। हम्म। सो आपको ऐसा लगा नहीं इस प्राइस पॉइंट पे कुछ, मतलब और दूसरे एसयूवी लेते कोई इस कूपे डिजाइन के अलावा कुछ? नहीं, वो हमें टाटा की लेनी थी, सेफ्टी की वजह से टाटा की लेनी थी, तो हमने टाटा में ही देखी। ओके, मीनिंग आपका सेफ्टी कंसर्न था, आपको टाटा में ही सेफ्टी जाना? कंसर्न, वो भी हमारा बाबू छोटा है इसलिए, और अपने लिए भी सही है आगे चल के। ओके, तो टाटा पे मेजरली लोग इस वजह से जाते हैं कि सेफ्टी मिल जाए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा इस डीजल ऑप्शन पे क्यों गए? क्योंकि आपने पहले गाड़ी चलाई नहीं, जैसे कि मैंने कहा, हाँ हाँ। तो सीधा डीजल ऑप्शन पे क्यों गए आप? डीजल, यार वो डीजल पेट्रोल का वो मेरा कुछ नहीं था, वो सर का ही था ज्यादा। अच्छा। वो उसके बारे में वही बता सकते हैं। डीजल में जाने का ये ऑप्शन था कि अब मैं पहली ही कार ले रहा हूँ अपनी खुद, और वो भी बर्थडे के दिन ले रहा था, सेल्फ गिफ्ट कर रहे थे, तो मेरा ये टारगेट था पहले से ही, हाँ मतलब नॉट इन द कार, हाँ। मुझे अगर मैं कुछ ले रहा हूँ या फिर कुछ अचीव कर रहा हूँ खुद पे, हाँ, मैं टॉप वेरिएंट में ही जाऊंगा। अच्छा, सो जैसे मेरे पास पहले बाइक थी, वो भी मेरे पास निंजा 300 थी, हाँ और उसके बाद मेरे पास स्कूटी है अभी, हाँ, वो है एंटॉर्क 125 विच इज आल्सो टॉप वेरिएंट। ओके, सो आई वांटेड टू बी एट टॉप एवरी टाइम, मतलब कि काम की भी बात हो या फिर कुछ भी हो, तो कार में भी जो मेरा बजट था हाँ, इट वाज अराउंड 18, बट अच्छा। फॉर टॉप वेरिएंट आई एक्सटेंडेड अप 21। ओके, और डीजल में, पेट्रोल में अभी आप सिटी में ट्रैवल करोगे तो पेट्रोल इज नॉट दैट अफोर्डेबल, हाँ, और सीएनजी आई डोंट वांटेड टू गो फॉर सीएनजी एक्चुअली, बिकॉज वो मेरे को समझ में नहीं आता सीएनजी का। सीएनजी का वही, फिर आपको उस लेवल की पावर वगैरह वो नहीं मिलती फिर। पावर भी नहीं मिलेगी, और हाँ। मेन थिंग कि मैं लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता एक्चुअली, अच्छा। लाइन में भी नहीं रहना है। हाँ, और दूसरा वो थोड़ा सा आई डोंट नो होता है या नहीं, बट वो अगर मैं सीएनजी कार में बैठने के टाइम पे ना थोड़ा सा मेरे को घबराहट सी होती है, हाँ, हाँ, वो थोड़ा स्मेल का भी इशू है उसमें, हाँ, हाँ। और दूसरा आई डोंट नो, वो फियर है मेरे में। ओके, हाँ वो रहता कुछ कुछ लोगों को उस सीएनजी और का। डीजल में आपको पावर भी मिल जाएगा, हाँ। और जैसे हम कहते हैं ना कि इंडियन उरुस, इंडियन तो उरुस, अगर मैं हाँ, इंडियन उरुस को जा रहा हूँ तो हाँ। आई नॉट टू लाइक टेस्ट इज टॉप एंड वेरिएंट। हाँ वही मैम के साथ मैंने वो डिस्कस किया, मतलब वो भी इंडियन उरुस जब लॉन्च हुई थी सब इंडियन उरुस बोल रहे थे। उरुस कह रहे थे। हाँ हाँ, ओके, सो मेंटेलिटी क्या रहती है लोग, मतलब इस आपने जैसे ली, क्या आपका ऐसा मेन कंसर्न था इस कूपे डिजाइन पे जाने का बेसिकली? जब हमने डिसाइड किया कि कार लेना है तो वी वर एक्सप्लोरिंग, बट हमारा ये था कि विल गो फॉर सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि बेबी भी छोटा है, और आई एम अ न्यू ड्राइवर, मतलब इवन बिफोर बाइंग आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ड्राइविंग आल्सो। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बात हुई थी ना, इसीलिए पीछे एल का साइन लगा हुआ है। हाँ एल का साइन लगा है, वो भी इनकी इंसिस्ट किया था सब लोगों ने, तभी हाँ, लगाया। सो एक तो सेफ्टी वाज द मतलब फर्स्ट पैरामीटर वी कंसीडर्ड, हाँ, और उसके बाद कूप डिजाइन में जाने का ये था कि हमने थोड़े बहुत एक्सप्लोर किए, मोस्टली हम एक्सयूवी में भी जाना चाहते थे पहले, बट अगर आप जैसे पेरेंटल फैमिलीज को देखो, उनको कंसीडर करो, तो उनको एक्सयूवी समझ में नहीं आता, हाँ, वो उसको कार ही नहीं समझते। हाँ, हाँ, उनके लिए कैसे जीप वाला एक स्ट्रक्चर होता है, पहले कमांडर जीप आती थी Right, गांव right. के साइड में, हाँ. उनके लिए एक्सयूवी इज लाइक अ कमांडर। हाँ, तो इसमें उनको वो
सेडान वाला फील भी आ जाता है और मुझे हाँ। एसयूवी वाला भी फील आ जाता है। अच्छा। जैसे आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखोगे हम्म। या फिर शेप भी, एर्गोनॉमिक्स भी देखोगे ना, हम्म। इट इज लाइक, आई विल से फॉर मी इट इज वे बेटर देन एसयूवी। अच्छा। आपको जो एसयूवी में आपको वो कंफर्ट नहीं मिलता बहुत बार जो आपको सेडान में मिलता है, हाँ हाँ, बट इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। वही इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, हाइटेड गाड़ी ऊपर से। यू वोंट हाँ। बिलीव, मैं इसको फर्स्ट टाइम में लेके गया था विद न्यू ड्राइवर। अच्छा। कारला आप गए होंगे एक हाँ। वीरा देवी को, वहाँ पे ना शार्प टर्न से हाँ। तो वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती या फिर नीचे आ जाती, बट हैविंग टॉप मॉडल एडवांटेज इसमें देयर आर सम फीचर्स लाइक हिल असिस्टेंट, ऑटो होल्ड। मैंने फर्स्ट टाइम में विद बीइंग अ न्यू ड्राइवर आई टुक द कार एट अप एंड। अच्छा। ओके, और आपने बाकी के सब अनबिलीव, अरे यार ये तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो हाँ। पाएगा, बट वो हो गया। बट मुझे भी डर लग रहा था, बट थैंक्स टू द फीचर्स ऑफ द कार। ओके, बाकी पहली बार आपने कर्व देखी कहाँ पर? भाई जब ये लॉन्च हुई थी, आई थिंक इट वाज बैक इन 2024 में, हाँ। अगस्त में लॉन्च हुई थी। राइट। एंड एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद हीरो मोटोकप एंड देन आई स्विच टू टाटा। टाटा IS, I was working with Tata's another entity, not a Tata Motors. ओके। At that time I used to train the Tata peoples. हाँ हाँ। So once I went to the Tata shop floor, हाँ। वहाँ पे असेंबली चल रही थी। That was my first incident I saw this car. ओके, उस समय देखी ना। हाँ। ओके, सो ऐसे क्या चीज़ इसने आपको मतलब मेजरली अट्रैक्ट कर दी, क्या आपको पसंद आया इस गाड़ी के? जैसे आप इसको कंपेयर करें तो फ्रॉम टॉप एंड इट विल लुक सिमिलर लाइक हैरियर ओनली, और बैक से विल गिव यू अनदर आपको रेसिडेंस। सो इसके टायर देखिए आप या फिर लुक देखिए, इट लुक लाइक 6 ईयर। अभी इसको ऐसे इन वर्ड्स आई कैन टेल यू, हाँ। बट वर्ड्स ही नहीं है क्या नहीं। ओके, बाकी इसका नाइट में रिस्पॉन्स कैसा है हेडलैम्प का? अरे बहुत बहुत तगड़ा है। अच्छा। मतलब अब पहले एक ऐड आती थी, आपने ऑडी की ऐड देखी थी ना, हाँ। तो आई विल से कि इट कैन गिव कंपटीशन टू द ऑडी। अच्छा। हाँ, फॉग लैम्प भी है या फिर नीचे के हेड लैम्प्स भी है ना, हाँ। तो आपको मतलब आगे का 100 मीटर तक ना यू विल क्लेरिफाई, सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। ऐसा लगता है नहीं बाहर से अपग्रेड करने की बाहर से जरूरत है? कोई नीड नहीं। हाँ हाँ। एज इस चीज में मेरे को बस एक चीज ऐड करनी है, हाँ। मेरे को इसमें ना ये सनशेड्स लगवानी, वो छोड़ के मेरे को गाड़ी में कुछ भी ऐड ऑन करने की नीड नहीं है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी टॉप एंड वेरिएंट है ये। सब कुछ है इसमें, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप मेन चीज, आप दो मेन चीज है हमारे लिए, जैसे हमारा छोटा बेबी इफ वी, और हम दोनों ना ट्रैवल के बहुत ज्यादा शौकीन है। बिफोर दिस कार वी यूज्ड टू हैव बाइक एंड देन वी यूज्ड टू हैव स्कूटी। तो हमने स्कूटी पे मोर देन 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अच्छा। लाइक वी यूज्ड टू राइड स्कूटी फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू ऋषिकेश बाप रे। और द स्कूटी ओनली। अच्छा, मतलब ट्रैवलिंग का आपको हाँ। शौक है अच्छा खासा। तो इसमें एडेड एडवांटेज है कि आप पीछे वाले सीट्स को फोल्ड कर दो, वहाँ पे पूरा बेड तैयार हो जाएगा, तो हाँ। हमारे छोटू के लिए भी कोई इशू नहीं है। हाँ। एंड अगर इसका आप ट्रंक साइज देखोगे तो इट्स 500 लीटर, मतलब 4 लोग तो उसमें सो के भी जा सकते हैं। सही है ना फिर तो। अब एक मेजर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मतलब टाटा लेने से लोग घबराते हैं, मतलब उनको डाउट मिथ्स वगैरह रहते हैं इसकी सर्विस का, सर्विस से रिलेटेड, क्योंकि लोग ले तो लेते हैं, उनके बाद जो उनका सर्विस एक्सपीरियंस, आफ्टर जो एक्सपीरियंस रहता है ना लेने के बाद, वो बहुत ख़राब निकलता है टाटा का। आपको ऐसा लगा नहीं, आप पहली बार ले रहे हो न्यू कार, वो भी सीधी टाटा की? Right. Because as a being from industry, automotive industry, I was aware about this thing. Earlier there was a huge problem for Tata's service responses. But अभी ना पोस्ट कोविड बहुत मार्केट ड्रास्टिक चेंज हो गया। अभी टाटा मोटर्स अगर आप सर्विस को कार देते हो तो आपको सुजुकी से पहले मिल जाती है। अच्छा। मतलब बहुत चेंजेस हुए। हाँ, पहले बहुत ग्लिचेस थे, बट अभी उन्होंने बहुत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है। हाँ। और बहुत ऐड ऑन कर लिए हैं, सर्विस स्टेशन भी हो गए, उनके रिस्पॉन्सेज या फिर उनकी बैक एंड में जो काम करने वाली टीम इज प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्डिंग। सो अभी आपको इशू नहीं आएगा, बिकॉज मैंने भी मेरी कार को सर्विस मैंने बुक करी थी। इट्स बेटर कि आप बुक करके जाओ तो आपको इशू नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंड कि पीपल डायरेक्टली वेंट टू द शोरूम एंड दे हैव टू वेट देन, बिकॉज पहले भी लोग लाइन में खड़े रहते। राइट। सो इट्स गो बाय प्रॉपर वे। आप बुक करो, आप जाओ। मैंने सुबह गाड़ी छोड़ी थी 10 बजे, आई गॉट इट बाय 2 PM। फिर तो अच्छे ही मतलब हो गई हाँ, टाइम बहुत पे। अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, मतलब लाइक ऑल चेक्स दे हैव डन, दे हैव चेक द पेंट क्वालिटी। अगर कुछ इशू आ रहा है, दैट्स बीइंग इन इंश्योरेंस, कि अगर कुछ चेंज करना है या फिर कोई दिक्कत है तो दे नोटेड दैट थिंग्स एंड इफ नीडेड दे विल रिप्लेस। ओके, बाकी डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था इस गाड़ी का? डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज आल्सो, मतलब हमारा पूरा प्लान था, बट देयर वाज सम
कंफर्मेशन वाज नॉट गिवन अस ऑन द डे ऑफ डिलीवरी बिकॉज डिलीवरी के दिन से एक दिन पहले हमारे जो डिप्टी सीएम थे अजित पवार सर, अच्छा हाँ उनका अनफॉर्चुनेट निधन हो गया। एक्सीडेंट हो गया था ना, हाँ तो दैट्स वाई कि पुणे के बहुत सारी चीज़ें बंद हुई थी हाँ फॉर द नेक्स्ट डे। सो ये कंफ्यूजन था कि मिलेगी या डिलीवरी या नहीं मिलेगी बिकॉज जैसे आई बिलोंग्स टू अहमदनगर, राइट तो मैं मेरे पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स आल्सो वाज कमिंग टू रिसीव अ कार, हाँ सो वो डेफिनेट नहीं था कि मिलेगी नहीं, बट शोरूम कंफर्म अस बाय 2-3 PM यू विल रिसीव द डिलीवरी, देन वी प्लान अकॉर्डिंगली एंड वी गॉट द कार। अच्छा उसी दिन मिली आपको डिलीवरी तो उसके अगले दिन? नहीं, वी प्लान फॉर 29 जो मेरा बर्थ डेट भी था, हाँ। और 29 को ना बहुत सारे शॉप्स वगैरह बंद रखे हुए हाँ थे, उनका वो बट जिनकी पहले ही प्लान डिलीवरी थी तो उनको कुछ दिक्कत ना होता तो दे गिवन अ रिलैक्सेशन फॉर दैट। अच्छा मतलब दे दी मतलब टाइम पे हाँ, उन्होंने टाइम डिलीवरी? पे मिल गया फिर हमें। ओके बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था ना डिलीवरी का? मतलब बुकिंग से लेके डिलीवरी तक? यस यस यस, नो फ्लॉज। ओके पहले मैंने भी सुना था जब व्हाइल आई वाज इंक्वायरिंग अबाउट टाटा टू माय फ्रेंड्स और अदर, उन्होंने बोला था कि यू विल गेट सम डिफिकल्टीज फॉर सर्विसिंग या फिर बुकिंग वगैरह में, दे विल नॉट कोऑपरेट, बट गाइस ट्रस्ट मी अब बहुत चेंज हो गया। हाँ मतलब पहले और अभी में जाके देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा टाटा इज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर में। अच्छा हाँ और बाकी वो हर डीलरशिप का डिपेंड करता है हाँ, किससे आप डिपेंड कर ऑन रहे हो। डीलरशिप हाँ आल्सो, और जो आपका सेल्स पर्सन है आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो ना, Right. उनके एटीट्यूड पे भी बहुत डिपेंड राइट करता राइट है। तो लकीली मेरा वाला ना ही वाज टू गुड। वही पूछने वाला था, जैसे कि आपने जिस सेल्समैन से मिले तो ऐसा कैसा बिहेवियर, उनका बिहेवियर वगैरह कैसा था? अरे ही इज लाइक जेम पर्सन। हाँ उनका नाम है शाहबाज सैयद। अच्छा आई गॉट दिस फ्रॉम भोसरी पंचजन्य शोरूम। ओके पंचजन्य हाँ, हाँ तो शाहबाज वाज देयर, ही असिस्टेड मी वेरी वेल। हाँ मतलब मेरे से ज्यादा मेरे वाइफ के डाउट्स होते थे। अच्छा हाँ मतलब वो उसने यूट्यूब पे ना पूरा हाँ। इंसाइक्लोपीडिया कर लिया था कार के बारे में, तो हाँ। शी यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू हिम, हाँ बट ही हैंडल वेरी वेल। उसने बहुत सारे हमें कम से कम 3 से 4 बार टेस्ट राइड भी दिए थे, जिसमें मैंने कभी टेस्ट राइड नहीं किया था, मेरा जो फ्रेंड आता था फिर कोई और मेरे साथ आता था, मैंने उससे टेस्ट राइड करवाया था, हाँ बट ही सपोर्टेड अस लॉट। जब से हैरियर और नेक्सॉन मार्केट में आ गई ना, उसके बाद टाटा की आइडेंटिटी चेंज हो गई, बट ये वाली आई थिंक अभी भी लोगों को ना ये कर्व वाला मॉडल समझ में नहीं आया, बट मैं उनको बोलूंगा एक बार आओ, आप शोरूम में जाओ या फिर केम टू मी, आई विल गिव अ राइड, आप राइड करके देखो फिर बोलना कि व्हिच वन इज बेटर। वो भाई भी राइड देने के लिए तैयार है, इनसे ले सकते हो आप। ओके अभी एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आप शोरूम में गए तब सियारा नहीं आई थी ना टाटा की, ये सियारा वाज देयर। तो वो पसंद नहीं आपको? नहीं, वो थोड़ा सा डिजाइन चेंज है ना। हाँ। मतलब क्या कहते हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया था दैट इज आल्सो एसयूवी, बट वो थोड़ी सी ना कंजेस्टेड टाइप लगी मुझे। हाँ, हाँ। लेंथ में तो अच्छी है, बट आई फील के अगर उसको और थोड़ा बल्कियर बनाते ना लाइक हाँ। हैरियर, तो इट वाज लाइक फोडू कार, हाँ बट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, उस रिक्वायरमेंट में वो बैठ नहीं रही थी। अच्छा तो मेरे को कंफर्टेबल प्लस स्पेसियस कार चाहिए थी। दैट इज आल्सो कंफर्टेबल बट स्पेसियस, हाँ। बट दैट वाज नॉट टाइप ऑफ कार। हम्म वो तो एसयू में ही आ जाएगा, मतलब वो एक काइंड ऑफ स्कॉर्पियो, हम्म बट मेरा जो ये था और जो मेरी फैमिली की डिमांड थी और मेरी एसयूवी प्लस सेडान, हाँ। तो मुझे कोप में मिल गया था। ये फिर बेटर ऑप्शन मिल हाँ। गया आपको। ओके तो अब इसके इंजन की बात करते तो इसमें 1.5 लीटर का कायोजेट का डीजल इंजन है, 118 bhp की पावर एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। एग्जैक्टली। सो भाई इसमें आपको रियलिटी में इसकी परफॉर्मेंस कैसे इंजन की परफॉर्मेंस कैसे मिल रही है? भाई मक्खन है, एकदम मक्खन, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। जब किसी को ओवरटेक करना हो ना, तो 3rd गियर से 4th गियर पे गाड़ी शिफ्ट कर दो और हाईवे पे या फिर सिटी में भी ओवरटेक कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा उसी एक मोमेंट। अच्छा पिकअप वगैरह अच्छा है ना इसका? बहुत तगड़ा पिकअप है, बहुत तगड़ा। मतलब ये ऐसी बात है ना, हम बताकर आपको ना फील नहीं करवा सकते, जब आप खुद चला के देखोगे तब आपको मजा आएगा भाई क्या चला रहे हम। क्योंकि जैसे कि ये टाटा के जो इंजन्स होते हैं वो टाटा खुद बनाती नहीं है, मतलब फियाट के इंजन्स होते हैं इनके। एग्जैक्टली। तो लोग लेने से पहले मतलब ये भी इंजन का ऐसा मतलब उनका फीडबैक अच्छा नहीं होता कभी कभी, तो आपका वही रियलिटी में इन ऑन रोड प्रेजेंस सही है इसका? पहले की बात मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था ना, अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस हो रखी। अभी टाटा का R&D और एज अ बीइंग एसोसिएटेड विद टाटा स्टील और बीइंग फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, आई नो एंड आई एम अवेयर अबाउट द थिंग्स दिस,
कि कैसे इंजन होता है, क्या काम होता है, या फिर क्रेजॉट नाम की टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे मेरे को टर्बो जेट भी मिल रही थी, या फिर जो अपनी पेट्रोल में जाते हैं तो कोई और अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्रेजॉट इसलिए सिलेक्ट की, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी भी अच्छी है। और जब आप इसको भगाते हो, जब 120 प्लस भी लेके जाते हो ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप डीजल कार चला रहे हो। अच्छा। या फिर आप अगर जैसे हमें पता है कि पेट्रोल कार में इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है और डीजल में बहुत स्लो मिलता है, बट इस कार को चलाने के बाद मुझे वो डिफरेंस भी फील नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पावर मतलब परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं इसमें? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ओके। बाकी इसमें हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है इसका? ओवरटेक वगैरह करते समय इसमें कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है? आप अगर मेरा ये डिस्प्ले का क्लस्टर देखोगे तो एज अ बिंग वर्किंग प्रोफेशन मैंने 2 महीने के अंदर गाड़ी चलाई है लगभग 3100 किलोमीटर। उसमें से मेरा 2000 किलोमीटर आया होगा हाईवे पे। अच्छा। और परफॉर्मेंस और पावर की बात कर रहे हैं ना, मैं एक और बात मेंशन करूँगा। मैंने पहली सर्विस से पहले ही 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाला है इस कार पे। अच्छा, मतलब एवरेज मिल रहा है इसमें? अच्छा, मिल रहा है। अगर आपको एविडेंस के लिए ना, मेरे पास जो इसका ऐप आता है, हाँ, तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने 25 को भी टच किया और एक बार तो 30 तक गाड़ी लेके गया हूँ। अच्छा, मतलब ये हाईवे पे आपको इतना मिला है? एंड मिला सिटी है। में कितना है? सिटी में ऑन एंड एवरेज आप 15-16 पकड़ के चलो अभी, अच्छा। क्योंकि सिटी में थोड़ा ट्रैफिक का इशू वगैरह होता है ना, बट फिर भी ऑलमोस्ट 14, 15 या 16 इन बिटवीन ही रहता है। बाकी इसकी स्टीयरिंग हैंडलिंग वगैरह कैसी है? इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। अगर अभी आपने टर्न पे देखा ना, अब यहाँ पे यूटर्न हम लेके देखते हैं। अगर मैं इसको डाल रहा हूँ ना, टर्न कर रहा हूँ, और जब मैं सेंटर पे आ रहा हूँ ना, मैं छोड़ दी, देखो गाड़ी एवरेज कर रही है। मतलब ओवरऑल हैंडलिंग भी अच्छी है इसकी? बहुत अच्छी हैंडलिंग, बहुत ईजी। मतलब अगर कोई न्यू ड्राइवर भी बैठा है ना, उसको भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके। मैं न्यू ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इसी पे सीखा हूँ यार। मतलब आपकी सीखने की मतलब बैठ गई गाड़ी आपको पूरे अच्छे से? और क्या, इसमें मोड्स भी आते हैं ना आई थिंक? बहुत है। यहाँ पे 3 मोड मिलेगा आपको। सिटी मोड है, इको मोड है और स्पोर्ट मोड है। तो अच्छा। सिटी मोड में थोड़ा सा हेवी गाड़ी लगती है व्हाइल एक्सेलरेटिंग। इकोनॉमी में ठीक ठाक, बट जब स्पोर्ट मोड पे हाईवे पे चलाते हो ना, तो मजा आ जाता है। मतलब नॉर्मल पुश पे गाड़ी का ना, उसका एड्रेनलिन बढ़ जाता है। बट आई विल सजेस्ट कि सिटी के टाइम पे ना स्पोर्ट मोड मत ऑन करो। हाँ हाँ, फिर वो माइलेज वगैरह और ड्रॉप हो जाता है उसमें। माइलेज तो सेकेंडरी थिंग है, बट अगर जो उसका पिकअप वगैरह होता है ना, सामने वालों को फिर आप बचा नहीं पाओगे। नहीं, वैसे उसके लिए एडास है हमारे पास, तो बचा भी पाओगे, तो कोई इशू नहीं है। मतलब एडस कैसे, एडस का बोलना चाहोगे? मतलब प्रॉपरली वर्क करता है बहुत ADAS? प्रॉपरली। जैसे मैं सिटी ड्राइव करता हूँ ना बहुत बार, हाँ। तो मुझे ज़्यादा इजी होता है स्टीयरिंग हैंडलिंग के लिए। जब ये वाइट स्ट्रिप्स के अंदर ही बीच बीच में वो गाड़ी चलती रहती है, तो अगर मैं साइड में भी लेना चाहूँ, तो अभी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं ये चीज़। अगर मेरा एडास ऑन है, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो इट विल नोटिफाई मी। सस्पेंशन कैसे? अभी आपने तो देखा हमें अब तक रास्ते में 10 से 12 बार स्पीड ब्रेकर आया, आपको कुछ फील हुआ? नहीं। तो आप समझ लो यार, मैं और क्या बताऊँ। बाकी हाई स्पीड में कैसे सस्पेंशन है? कोई गड्ढा वगैरह आ गया तो उस समय? अभी मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था, जब आई वाज ट्रैवलिंग टू द नासिक, और आपको पता है अभी नासिक हाईवे क्या हालत हो रखी है। तो उसमें सडनली ना मेरे को शार्प टर्न लेना पड़ रहा था, और एक पत्थर पड़ा हुआ था। मैं पत्थर से ऊपर गाड़ी गिराई, जस्ट नॉर्मल सा जर्क फील हुआ मुझे। अच्छा, स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है हाईवे पे? बहुत बहुत बेटर। मतलब जब मैं किसी और की कार में बैठता था ना, तो हाईवे पे या फिर हाई स्पीड पे ना, मैं पकड़ के बैठता था साइड में। बट अभी मैं भी कभी साइड सीट पे बैठा हूँ या पीछे बैठा हूँ दोस्त के साथ ना, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपने लॉन्ग जर्नी, आपने कहा 2000 आपने इस पे हाईवे पे चलाई है, तो लॉन्ग जर्नी इसमें कहाँ कहाँ की आपने अभी तक? सो फर्स्टली हम लोग गए थे, नासिक गए थे। इट वाज माय फ्रेंड्स मैरिज, तो वी वेंट नासिक। एक्चुअली वी वेंट टू सटाना, इट इज लाइक नेक्स्ट टू नासिक, नियर टू सापुतारा हिल स्टेशन। उसके बाद हमने करी कोकन ट्रिप। कोकन में वी स्पेंट अबाउट वीक इन कोकन ओनली। सो फर्स्ट वी वेंट मुरुड के बाद हम लोग गए थे दिवेगार, देन वैसे होते हुए रत्नागिरी एक्सप्लोर करके वी केम बैक। एंड उसके बाद हम गए थे परली वैजनाथ, वो शिव जी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे एक, तो वहाँ के दर्शन करके आ गए। ओके, तो जितनी आपने लॉन्ग जर्नी की, कैसा कंफर्ट वगैरह कैसा मिलता है फ्रंट सीट का सिर्फ?
फ्रंट सीट में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक सीट है इसमें, जो ड्राइविंग वाला और बाजू वाला भी सीट में भी वेंटिलेशन मिल जाता है। और एसी तो आप सामने वाला देख ही रहे हो। सीट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है, आपको चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हो। और दोनों भी ऑटोमेटिक सीट्स है। जो वेंटिलेशन वगैरह सब मिल जाता हाँ, है सीट में भी वेंटिलेशन है, प्रॉपर वेंटिलेशन। ओके। अब इसमें आपको फीचर्स तो अच्छे खासे, टॉप एंड ले लिया आपने, अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। यूजफुल है जितने फीचर्स मिल रहे हैं इसमें, प्रैक्टिकली है बहुत। अभी के टाइम में भी देखो कि मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर मेरे को जाना है 200-250 किलोमीटर तो मेरी पीठ तो पूरी गीली हो जाएगी। तो वेंटिलेशन वहाँ पे काम आ जाता है। अब एडास चल रहा है, मैं यहाँ पे इंडियन रोड पे एडास का अभी तक उतना इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं चला है, बट एज फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आई नो हाउ इम्पोर्टेंट द एडास फीचर इज। उसके बाद आपका क्लस्टर देखो, ऑलमोस्ट 12.5-13 इंच का है। तो इसमें जो स्पीकर्स आते हैं ये टॉप एंड, इसमें JBL के स्पीकर आते हैं ना? यस, इसमें हाँ JBL के स्पीकर है। तो कैसा है उनका रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। इसमें JBL के स्पीकर के साथ साथ ना मोड भी आते हैं, और जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। JBL मोड्स करके यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अच्छा। जैसे बास इनहैंसर हो गया, कस्टम हो गया, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, ऑडियो बुक, देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर स्पीकर की क्वालिटी बताऊँ तो हमने ना जब से कार ली है ना, हमने बाहर क्लब में जाना ही छोड़ दिया। अगर जब भी हमारा मूड बनता है यहाँ पे आके ना गाना बजा देते, हम भी हिलते का और गाड़ी भी हिलती है साथ में। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत तगड़ा म्यूजिक है। ओके। अब इसमें इंफोटेनमेंट मिल जाता है, इसमें लैग वगैरह फील हुआ कभी आपको? नहीं, क्योंकि इसमें होने से पहले ही ना मोबाइल में अपडेट आ जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है। तो आई गॉट इट अपडेटेड, सो कोई इशू अभी तक फील नहीं हुआ। और इसमें एडेड फीचर्स ये भी देख सकते हो, AQI। अगर बाहर आपका AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो अनहेल्दी एयर है, ये प्यूरिफाई करके भी मिलेगी आपको अंदर। तो अगर आपको कभी ऑक्सीजन की कमी लगे तो मेरे को बता देना। मैं आपको प्योर एयर दिला दूंगा। अच्छा, बाकी इसमें मटेरियल क्वालिटी कैसे लगी? आप टच एंड फिनिश और बटन्स वगैरह कैसे लगते हैं आपको? ये वो सब ये फिटमेंट का पहले मैंने कुछ कार्स में इशू फेस किया था, देखा था, बट इसमें ना फुल ऑल एंड क्लियर है। क्योंकि जो हम प्ले क्वालिटी चेक्स होते हैं, बिकॉज आई इन ऑटोमेटिव आई एम अ क्वालिटी इंजीनियर, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग्स, फ्लश एंड गैप, फिट एंड फिनिश। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बस इसने बहुत अच्छी तरीके से ना इसको मैनेज कर लिया। जो पहले इशू आते थे ना, नेक्सॉन में शायद ये इशू फेस हुए थे, बट अब टाटा की कोई गाड़ी में मिलेगा नहीं आपको। इसका लुक के साथ साथ यहाँ पे फिट एंड फिनिश होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, या फिर इसके ओरिजिनल लेदर के देख सकते हो आप, इस पे स्क्रैच भी नहीं आएगा। मार्कर देख सकते हो आप अभी। हाँ, वही मतलब लोग इस वजह से भी नहीं कंसिडर कि उन पैनल गैप्स वगैरह मिल जाते हैं टाटा में। हाँ नहीं, अभी वो पहले होता होगा, आई डोंट नो, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। ओके। इसका क्लाइमेट कंट्रोल कैसा है? एसी बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आप देखो अलग अलग फीचर्स है। पहले तो ये इंस्टेंट AC, इंस्टेंट कूलिंग। उसके बाद यहाँ पे अप टू 7 तक आप प्लस माइनस कर सकते हो। अगर पूरा 7 पे चलाओ आपको कश्मीर वाली फीलिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको सेट कर दो कि आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, जो अपना रूम टेम्परेचर होता है 18 पे रखो, तो ऑटोमेटिकली इट विल अचीव 18। सो ऑटो AC विल भी वो भी अवेलेबल है। देन यहाँ पे आगे 3 वेंट है, आपके लेग के साइड में भी वेंट है और पीछे भी वेंट है। तो आप उसमें से जो ऑन रखना चाहते हो उतना भी रख सकते हो। दोज फीचर आर आल्सो अवेलेबल। और कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी? कैमरा क्वालिटी में आप देखो 360 में, मैंने बोला था ना आप दूसरों के घर में भी देख सकते हो, सब सामने देखो। 3D में देख सकते हो आसपास का सब। वेरी यूजफुल, कैमरा तो बहुत अच्छा है इसका। अभी इसके प्रोज तो बहुत सारे, कौन क्या क्या लगे आपको इस गाड़ी में? कमी क्या लगी, या फिर ये फीचर है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ? जो पीछे की साइड का हेडरूम है ना, अगर जैसे मेरे फैमिली में हम लोग सभी नियर टू 6 फीट, तो हमें वो इशू नहीं आता। बट कोई समवन इज अबो 6 फीट पीछे बैठता है ना, तो उसके हेडरूम में थोड़ा सा इशू लग रहा है। ये सबसे बड़ा कौन। हाँ, और उसके अलावा कुछ लगे आपको? नहीं, बाकी तो ऐसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पीछे बैठूँ तो पीछे का कंफर्ट कैसा है रियर सीट्स का इसका? तो इसका पीछे का बिल्कुल बढ़िया है। बस थोड़ा अगर किसी की हाइट वगैरह ज़्यादा होगी तो इसका थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है ना, तो इसका थोड़ा सा वो ज़्यादा हाइट वाले को परेशानी हो सकती है। पर वो भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेग रूम है ये बढ़िया दिया है, तो कंफर्टेबल ऐसे बैठ सकते हैं, तो वो भी एडजस्ट हो जाता है।
उतना मतलब भी वो इशू नहीं। सिर्फ हाइटेड लोग पीछे नहीं बैठ सकते ज्यादा, है ना? हाँ वो भी अगर बैठ भी सकते हैं, अगर हाँ। यहाँ पे लेग रूम ज्यादा है तो हम्म, ऐसे करके बैठ सकते हैं। हम्म, बाकी तो सब ठीक है। बाकी एसी वगैरह पीछे का भी बढ़िया है हम्म। और सीट भी कंफर्टेबल है बिल्कुल। 3 लोग बैठ सकते हैं पीछे आराम बहुत से बहुत लॉन्ग आराम जर्नी से के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 भी बैठ सकते हैं अगर छोटे छोटे हो, और 3 तो नॉर्मल बैठ सकते हैं ओके। जी। बाकी ओवरऑल रूमी फील होता होगा पीछे से, ना? बहुत बहुत कोई बढ़िया। कंजस्टेड वगैरह ऐसा नहीं लगता नहीं नहीं ना? बिल्कुल बढ़िया। सो अब एंड कर देते वीडियो, काफी लंबा हो गया है। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं भाई, मैं बस इतना बोलूंगा कि जो पहले मिसकंसेप्शंस थे हाँ। टाटा के व्हीकल्स के रिगार्डिंग, वो अब चेंज हो गया। मतलब मेरा तो माइंड चेंज हो गया है, और धीरे धीरे लोगों का भी होगा। और एक बात, हम्म। सस्ती उरुस नहीं, पॉकेट फ्रेंडली उरुस है। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा सेफ्टी, तो सेफ्टी कैसी है इसकी? बहुत सही है सेफ्टी यार। मतलब टाटा इज अ ट्रस्ट। मतलब लोगों को पता है कि टाटा पे भरोसा कर सकते हैं। हम्म, पर हमारा भी ये था कि जैसे आई वॉज द न्यू ड्राइवर, मेरे पास बेबी है, या फिर हम्म, माई वाइफ वुड बी देयर, माई पेरेंट्स और माई इन लॉज वुड बी देयर। हम्म, तो हमारे लिए सेफ्टी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम्म, और टाटा गिव्स अस दैट ट्रस्ट, कि टाटा वो ट्रस्ट देता है कि आप मतलब बेझिझक हाईवे पे भी चला रहे हो, कहीं पे भी ना, आप बस गाड़ी चलाओ, बाकी सेफ्टी का ध्यान तो हम रख ही रहे। हम्म। ओके। सो अब जो लेना चाह रहा है कर्व 2026 में, वो कंसिडर कर सकते हैं इसको? श्योरली कंसिडर कर सकते हैं। और मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगा कि अब जो नई कर्व आ रही ना, उसमें उन्होंने हेडरूम का इशू भी सॉल्व कर दिया है। अच्छा। यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, हम्म। कि जो अपडेटेड इंडियन उरुस आ रही है मार्केट में, तो उसमें पीछे का और आगे का हेडरूम में भी थोड़ा ऐड ऑन कर दिया है उन्होंने। एड ऑन मतलब क्या क्या मतलब उन्होंने? हाइट बढ़ा दी है थोड़ी अच्छा, सी। बढ़ा दी क्या हाँ। हाइट? तो वो इशू था, वो भी सॉल्व हो जाएगा लोगों का। तो गो फॉर दिस, आई विल सजेस्ट। ओके। एंड थैंक यू थैंक्स फॉर सो मच फॉर थैंक्स गिविंग फॉर योर हैविंग प्रीशियस अस टाइम। आल्सो। अच्छा लगा मिलके आपसे। होपफुली आप ज़्यादा किलोमीटर कर लो, 10-20 हज़ार, फिर और एक्सपीरियंस नहीं, लेंगे हम आप। हमारा तो टारगेट है कि हम साल के कम से कम 10-12 हज़ार किलोमीटर रन कराएंगे व्हीकल को। अच्छा। हाँ वही, अभी ये डीजल है तो इसमें यूरिया वगैरह उसका टेंशन नहीं होता नहीं होगा नहीं ना? नहीं, इसमें इसमें नहीं वो। वो दैट इज फॉर जिसका 2000 के अबव का इंजन है ना, हाँ। उसमें यूरिया पड़ता है। और कुछ व्हीकल पहले थे उसमें यूरिया पड़ता था, बट इसमें फिल्टर दिया, डीएफ फिल्टर दिया है। डीएफ, हाँ, डीपीएफ, हाँ। हाँ। ठीक है। तो वो फिल्टर आप कुछ 50-60 हज़ार के बाद चेंज कर दो, तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा। हम्म, और डिपेंड अगेन योर ड्राइविंग। मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कंफर्ट वाइज। और भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स बॉस।